तुम ब्लडी इंडियंस अंग्रेज हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यू ब्लडी इंडियंस कैन गो अगेंस्ट द क्राउन। सो रिप्लाई क्या आता है? ये सिचुएशन हो रहा है वॉशरूम में जब वो अंग्रेज मूत रहा है। आई मीन द जो मेजर है, मेजर डायर आई थिंक, वो मूत रहा है। तो अक्षय कुमार बोलता है कि एम्पायर इज श्रिंकिंग। भाई साहब मजा आ गया। क्या डायलॉग लिखो, तो ऐसा डायलॉग लिखो कि लोग बोले कि भाई सिचुएशन के साथ क्या डायलॉग मारा है, क्या पंच मारा है। इट्स नॉट लाइक मतलब मैं दिन में आता हूँ समझ में नहीं, ये सब चीज़ नहीं। सो इस मूवी का नाम है केसरी चैप्टर 2 एंड आई बिलीव आप लोग इस मूवी के बारे में जान रहे होंगे क्योंकि इसका बज़ बहुत क्रिएट हुआ है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है इस मूवी को हिट कराना है, क्योंकि अगर इस मूवी को आप हिट नहीं करा पाओगे तो बहुत दुखद चीज़ होगा और आप लोग को एक चम्मच में थूक के उसी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी मूवी को अगर हम हिट नहीं कराएंगे तो आई थिंक आप कंटेंट कंटेंट करते रहते हो, एक्टिंग करते रहते हो, परफॉर्मेंस करते रहते हो, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पे। एंड हम कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ बोरिंग। हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग, बट जो तरीका है हिस्ट्री को बताने का, दिखलाने का, सुनाने का, दैट मैटर्स। तो आप बिलीव करो, आप खुद देखो। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। हम लोग ने अभी रिसेंटली मूवी देखा छावा। ये मूवी जब निकली, जब मैंने देखा तो आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि हु इज संभाजी महाराज। बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई केम टू नो दैट हु वॉज संभाजी महाराज। ही वॉज द सन ऑफ शिवाजी महाराज। एंड आई गॉट टू नो अबाउट द हिस्ट्री, कि वो कैसे उनका डेथ हुआ एंड क्या क्या चीज़ें हुई। सो ये होता है आप किस तरह प्रेजेंट करते हो हिस्ट्री को। तो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया एंड इस मूवी ने सच में मेरे को मतलब स्पीचलेस कर दिया। उसके बाद केसरी चैप्टर 2 देखने के बाद तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। हम सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो बहुत दुखद घटना थी, बट उसको कभी हम लोग फील नहीं कर पाए या उस तरीके से सोचा नहीं, क्योंकि हम लोग को बस पढ़ा दिया गया था कि ऐसा दुर्घटना हुआ था। बट कौन बात करेगा उस बारे में, वो भी ग्राउंड लेवल में जाके, इतना डीपली जाके। तो उस डायरेक्टर को सलाम है, क्योंकि मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था एंड आई गॉट टू नो डायरेक्टर का नाम है करण सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट। एंड उन्होंने अपना सही माध्यम यूज़ किया है, अपना एजुकेशन सही तरीके से यूज़ किया है। मीडिया इज़ द मीडियम, राइट। उन्होंने सही तरीके से इस मीडियम के ज़रिए हमें अपना वकालत तो दिखाया है, और ये भी दिखाया है कि उन्होंने वकालत सही तरीके से किया है एंड सही चीज़ के लिए किया है। आपको ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा मूवी देखने नहीं मिलेगा। एंड सल्यूट टू शंकर नायर, सर शंकर नायर, who was the lawyer, a reputed lawyer from ब्रिटिश वाइसरॉय। एंड उन्होंने किस तरह ब्रिटिश के अगेंस्ट जाके उनको उनकी औकात याद दिलाई, और जो जलियांवाला बाग एक जेनोसाइड था उसको किस तरह कर्फ्यू का नाम दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स। तो इस मूवी को बहुत सही तरीके से दिखाया गया है। एंड मैं यूथ को यही बोलूँगा कि आप जो रील्स में कमर मटकाना, गान मटकाना देखते हो, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट अगर आप यही देखते रहोगे तो आई एम रियली सॉरी, आपका क्या होने वाला है आई डोंट नो। तो ये मूवी जाके देखो, आपको रियलाइज़ होगा कि आज जो आप बहुत फ्रीली इंस्टाग्राम चला रहे हो, रील चला रहे हो, वो एक लोगों की बदौलत नहीं है, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। इस मूवी का मैं चाहे एक्टिंग की बात करूं, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं, या डायलॉग्स की बात करूं, आप किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते। आपको ये कुर्सी से बांध कर रखती है। अगर आप जाते हो इंटरवल में, आपको टॉयलेट लगी है और आपको लग रहा है कि अरे मूवी स्टार्ट हो जाएगी, आप आधा मुंह तो रोक के आके देखोगे। अगर आप पॉपकॉर्न लेने जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या घर वालों के लिए और लाइन लंबी लगी हुई है, बोलोगे भाड़ में जाओ, बिना पॉपकॉर्न की मूवी देखो, मगर मूवी देखोगे, क्योंकि आपको इतना इंटेंस ड्रामा, कोर्ट ड्रामा एंड सस्पेंस और ट्विस्ट आपको दिखाया गया इसमें
मतलब देखो, आप चाहो तो उसको इजीली दिखा सकते थे, बट जो सस्पेंस दिखाया गया है, जिस तरीके से पन्ने पलटे गए हैं, मतलब सच में मज़ा आ गया। समझ में आया कि यार बेफिजूल की बातें नहीं की गई हैं, और कैसे समाचार, न्यूज़पेपर एक ज़रिया था, कैसे एक मीडिया ज़रिया था उस टाइम में, जर्नलिज्म क्या होता है, एंड आज का जर्नलिज्म कंपेयर करके समझ में आएगा कि मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सुपर पावर मीडियम। अक्षय कुमार की बात करूं, मैंने उनको बहुत दिनों बाद इतना खतरनाक इंटेंस एक्टिंग करते हुए देखा है। सो हैट्स ऑफ। आई थिंक अब लोग कम बैक नहीं करेंगे। अक्षय कुमार इज बैक। आर माधवन, he has played a role of I can McKinley. He was the Anglo-Indian barrister who came to safeguard the Britishers, but later on he also knew that he was not in a good path. अनन्या पांडे, आई थिंक दिलरीत कौर या सिंह का रोल किया उन्होंने, हु वाज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एंड आई मस्ट से कि अनन्या पांडे हैज़ इवॉल्व्ड in a very good way. If you compare the movies of Ananya Pandey of previous movies like B movies, overacting things, but people were trolling her. But I think you should appreciate her performance क्योंकि वो एक्टिंग कर रही है। अगर आप इसको भी नहीं करोगे अप्रिशिएट, तो आई थिंक पहले खुद ही आके एक्टिंग कर लो भाई। खुद को एक्टिंग का ABCD आता नहीं और ट्रॉल करते हो, बट यू शुड अप्रिशिएट हर। बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, एंड बाकी एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इफ़ आई टॉक अबाउट म्यूज़िक, कोई भी बेफिजूल की म्यूज़िक नहीं है। म्यूज़िक कॉम्प्लीमेंट करता है हर एक सिचुएशन को। और एक सीन है जहाँ पे अक्षय कुमार जलियांवाला बाग जाते हैं और वो हर एक वॉल को टच करते हैं जहाँ पे गोलियों के निशान हैं, खून के छींटे हैं। कुएं में जाके झांकते हैं जहाँ पे लोग कूद कूद के अपनी जान दे देते हैं ताकि वो गोली उन्हें ना लगे। और जिन लोगों का गोली से उनका सीना छल्ली हो गया या उनके सर पे गोली लगी, उनके जो छींटे हैं वॉल पे, वो जो फील कर रहे थे अक्षय कुमार, एज इफ वो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। और उसके बाद जो गाना बजता है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, थोड़ी देर के लिए बजता है बट आपको गूज़बम्स देता है। उसके बाद जो अपने हाथ पे अक्षय कुमार कड़ा पहनते हैं, वो दिखाता है कि मैं अब रेडी हूँ अंग्रेज के खिलाफ लोहा लेने के लिए। सो मैं यही बोलूँगा कि ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, और इंटेंस कोर्ट ड्रामा देखना है तो ये मूवी आपके लिए है। और इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जो हिस्ट्री दिखाया गया है इसमें, कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं है। सो गो एंड वॉच दिस मूवी। मुझे मूवी अच्छा लगा, एंड कमेंट करो आपको ये मूवी कैसा लगा, एंड प्लीज़ मेक दिस मूवी अ हिट, क्योंकि ये मूवी जो है वो डेब्यूट है इस डायरेक्टर का, जो एक लॉ स्टूडेंट है, अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया है। सो कीप वॉचिंग वीडियो एंड कमेंट करो कैसा लगा। और पिछले रिव्यूज़ के लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अनस्क्रिप्टेड था। टू इट वॉज अबाउट सिकंदर, बट आई थिंक आफ्टर वॉचिंग सिकंदर मेरा ब्रेन ऑलमोस्ट 90% डेड हो गया था, बट आफ्टर वॉचिंग दिस रिकवरी हो चुकी है। ठीक है, तो गो एंड वॉच दिस मूवी एंड कमेंट करो, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रिव्यू, ये कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, अनस्क्रिप्टेड, मैं ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ जो भी मेरे फीलिंग्स हैं, जो भी मैंने व्यूज़ हैं। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।